बिग बॉस 17। दोस्तों आज मैं बात करूंगा अनुराग डोभाल के बारे में, अनुराग राइडर और खानजादी के बारे में, क्योंकि इन दोनों के साथ बिग बॉस में बहुत ज़्यादती हो रही है। ज़्यादती कोई और नहीं कर रहा है बल्कि बिग बॉस ख़ुद इन दोनों के ख़िलाफ़ चल रहा है। पता नहीं क्यों चल रहा है। पिछले हफ्ते पहले, मतलब उससे भी पिछले हफ्ते पहले मनारा को कुछ लोग बोल रहे थे कि आपका शक्ल परिणीति चोपड़ी जैसे मिलता है, यानी परिणीति चोपड़ी जैसे लगते हो आप। तो ये मनारा का ट्रिगर पॉइंट था। तो अभिषेक ने बहुत तंग कर दिया मनारा को, बहुत और लोगों ने भी तंग कर दिया। तो सलमान खान ने सीधा वीकेंड के वार पर अभिषेक की डांट लगाई कि आप क्यों बोलते हो। एक बात से, एक ट्रिगर पॉइंट से अगर एक लड़की हर्ट होती है तो आप क्यों वो चीज़ करते हो। तो यही सवाल मैं बिग बॉस से करता हूँ कि अनुराग को ब्रोसेना का टॉपिक आप बार बार क्यों उठाते हो, जबकि आपको पता है कि वो चीज़ उसको पसंद नहीं आती है। इसी तरह खानजादी का बीमारी का बहाना आप लोग बोलते हो कि बीमारी का बहाना सलमान खान बोलते हैं, क्या ये उनका ट्रिगर पॉइंट नहीं है? तो ये मैं बिग बॉस पे ये मेरा दो सवाल है, यही दो सवाल कि आप बोलते हो कि अनुराग के साथ मैं बाइस्ड हूँ, मैं डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ। तो जब आप डंकी की चोट पर बोल रहे हो कि मैं बाइस हूँ, तो वो तो बोलेगा ना। तो जब वो बोलेगा आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? जब खानजादी बोल रही है तो आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? ऐसा तकलीफ़ हो रही है तो निकाल दो उसको। सबको थेरेपी रूम में बुलाओ और भड़काओ कि इन दोनों को नॉमिनेट कर दो, सिर्फ इन दोनों को, और इन दोनों में कोई एक जाएगा। क्योंकि बिग बॉस आपको कहीं ना कहीं पता है कि अनुराग डोभाल का जो फैन बेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी चक्कर में आप अनुराग को कुछ बार जाने के लिए कुछ बोलते नहीं हो। अगर इसकी जगह कोई सना ने ऐसा हरकत की होती और सना का क्या हाल होता, आप लोग उसके साथ क्या कर दे, वो हमें पता है। अनुराग इसलिए बिग बॉस आपके दबाव में नहीं आ रहा है, खानजादी थोड़ी थोड़ी आ रही है। अनुराग इसलिए आपके दबाव में नहीं आ रहा है क्योंकि वो कोई टीवी स्टार नहीं है, ना कोई सलमान खान के नीचे काम करेगा, ना या एकता कपूर के नीचे वो काम करने वाला बंदा नहीं है। इसलिए वो आप लोगों से डरता नहीं है। बाकी जो कुछ अंकिता लोखंडे है, वो नील है, वो इसलिए ज़्यादातर कुछ बोलते नहीं है क्योंकि उसको पता है कि बिग बॉस ना हमें काम देगा, ना कलर हमें काम देगा, ना एकता कपूर हमें काम देगा। भाई ये लोग, इन लोगों का कोई चक्कर टीवी सेलेब के साथ नहीं है, इनका चक्कर यूट्यूब के साथ है। और यूट्यूब कोई सलमान खान का शो नहीं है, ना कलर का शो है। इसलिए ये लोग, स्पेशली अनुराग, इतना जो मुँह में आता है, जो मुँह में आता है वो बोलता है अनुराग। और यही बात बिग बॉस को पसंद नहीं है। और बस बिग बॉस को ज़्यादा कुछ नहीं, बस बिग बॉस से एक दो शिकायत और है, क्योंकि वो शिकायत तो बहुत सीरियस शिकायत है। वो एक खानजादी के ऊपर, कि खानजादी के डॉक्टर ने फाइनली पैगाम भेज दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया खानजादी के ऊपर। हालांकि कोई डॉक्टर स्टेटमेंट नहीं देता है क्योंकि वो डॉक्टर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिग बॉस देख रहा है। और जब वो बिग बॉस देख रहे हैं तो इस टॉपिक के बारे में शायद उसको पता चल चुका होगा। अगर वीडियो बनाए हैं तो ऑफ कोर्स पता चल चुका होगा। तो उसने वीडियो में साफ बोल दिया कि बिग बॉस वाले उसका मजाक मत उड़ाओ। और वो वाकई 3-4 साल व्हील चेयर पर थी। वो उसका बीमारी का कोई बहाना वो नहीं, कोई खानजादी कोई झूठ नहीं बोलती है। और उस टाइम पे खानजादी का जो बीमारी था उसका इलाज भी नहीं था, मतलब इलाज पॉसिबल नहीं था। तो वो उस वक्त से गुजरी है। खुदारा उसको बार बार फिज़िकल हेल्थ के बारे में मत बोलो बिग बॉस। मनारा के पॉइंट पे तो आप लोग को सीना छोड़ के सलमान बोलते हैं कि भाई दोबारा कोई बोलेगा तो मैं ऐसा करूँगा, वैसे करूँगा। वीकेंड के वार पे क्यों नहीं बोला कि खानजादी को दोबारा किसी ने अगर फिज़िकली हेल्थ के बारे में बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सलमान सर ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? सलमान सर लोगों को क्यों नहीं बोलते हैं कि अनुराग को कोई ब्रोसेना के बारे में नहीं बोलेगा, नामा खुद बोलूँगा। पता नहीं मनारा का जब बात आता है तो ये लोग ऐसे चूहे बनते हैं, और जब खानजादी और अनुराग का बात आते हैं
तो ये लोग स्पेशली ऐलान कर देते हैं बिग बॉस कि मैं डंकी की चोट पर अनुराग के खिलाफ हूँ, अब बिग बॉस वर्सेस अनुराग होगा। तो जब बिग बॉस वर्सेस अनुराग होगा तो जो चीज़ अनुराग महसूस कर रहा है वो तो बोलेगा। जैसे कल की एपिसोड में बोला अनुराग ने कि भाई जो मुझे लगता है वो मैं बोलता हूँ, क्या मैं ना बोलूँ। उसने ये साफ बोल दिया। बिग बॉस तो हमें बल्कि अनुराग राइडर के जो फ़ैन हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अनुराग ऐसा क्यों कर रहा है। अनुराग इसलिए कर रहा है जब एक बंदा बहुत मेहनत करता है ना, जब वो एक मकाम तक पहुंचता है और कुछ लोग उस लड़के को या स्पेशली अनुराग को, मतलब अनुराग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़के ने बहुत मेहनत किया, ऊपर पहुंच गया, बहुत मेहनत किया, और कुछ लोग हैं जो उसके जो पाँव जो है कुल्हाड़ी से मार रहे हैं कि ये नीचे गिर जाए और ये ख़त्म हो जाए। तो अनुराग के दिल में इसीलिए ये फीलिंग आ रहा है कि बिग बॉस मुझे मेरा वो चीज़ ख़त्म कर रहा है। बिग बॉस, अनुराग को लगता है कि बिग बॉस मेरे से फ़ैन दूर कर रहा है, फ़ैन के लिए मुझे बदनाम कर रहा है। बिग बॉस ब्रोसेना का नाम ले लेकर ब्रोसेना में अनुराग को क्या करते हैं, शर्मिंदा कर रहा है। ये चीज़ अनुराग को महसूस हो रहा है और शायद उसके साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रहा है, क्योंकि बिग बॉस कहीं ना कहीं अगर कोई कंटेस्टेंट बिग बॉस का बात नहीं मानता है तो बिग बॉस उसको बदनाम कर देता है। कभी एक्स बुलाता है, कहीं करंट बुलाता है, मतलब पिछले बातें किसी से मालूम होकर फिर वो उसको जलील करता है। ये बिग बॉस का पुरानी आदत है, ये पहली वाली आदत नहीं है, ये बिग बॉस का पुरानी आदत है। जैसे बिग बॉस 13 में आपको अगर याद हो, शहनाज गिल, उसका पिछले सालों कोई कंट्रोवर्सी हुई थी हिमांशु खुराना के साथ। तब शहनाज कोई बात नहीं मान रहा था, उल्टी पुल्टी हरकत कर रहा था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने पूरा डिटेल मालूम कर दिया कि इसको शहनाज को किसके साथ नहीं बनती थी बाहर। तो उसको पता चला कि हिमांशु खुराना, तो फिर हिमांशु खुराना को क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो मतलब ये वाला सीन है। बिग बॉस अभी इस टाइम पे दो लोगों के लिए बहुत बाइस्ड है, अनुराग और खानजादी। तो शायद इसका वजह ये होगी मेरे ख्याल में कि ये लोग बात नहीं सुनते हैं, ना सलमान सर की और ना बिग बॉस की। बिग बॉस अपना ओपिनियन इन लोगों को तोप रहा है कि ये ओपिनियन आप ज़रूर दो। भाई अनुराग ओपिनियन नहीं देना चाहते, उनकी मर्जी। आपका काम है बिग बॉस में कंटेस्टेंट को लाना। बिग बॉस आपका काम ये नहीं है कि कंटेस्टेंट को बोलो कि आप ऐसा गेम खेलो, आप ऐसा गेम खेलो, फिर तो ये स्क्रिप्टेड शो हो गया है कि नहीं, आप खुद बताओ। तो अनुराग के फैन को ये बताना चाहता हूँ कि फुल बायकॉट कर दो बिग बॉस का, जियो सिनेमा ऐप का, ताकि लोगों को पता चल जाए। और मेरी तरफ से अनुराग के फ़ैन और खानजादी फ़ैन को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपना दिल छोटा मत करें। हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे जितना हो सका। लव यू गाइस।